नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो प्रश्न पत्र है गणित विषय का, उसे हम यहाँ हल करने वाले हैं और समझने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम विकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, या b a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, या c a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, या d a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तो अद्वितीय जो हल होता है उसका जो प्रतिबंध होता है वो होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो ये पहला जो a है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है द्वैघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 में विविक्त कर का सूत्र है। d बराबर c का वर्ग ऋण 4ab, b d बराबर a का वर्ग ऋण 4bc, c d बराबर ऋण b बटे a और d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac। तो इसका जो आंसर है वो है d b की घात 2 ऋण 4ac। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सारवांतर है। तो यहाँ सारवांतर के लिए द्वितीय पद से प्रथम पद को हम घटाते हैं, तो 10 ऋण, तो ये हो जाएगा 10 ऋण 4 घटाया तो हमें मिल जाता है 6, अर्थात इसका जो सारवांतर है वो 6 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ विकल्प दिए हैं 4, 22, 6 और 10, तो हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा 6। चलिए आगे चौथा प्रश्न। बिंदु P XY की मूल बिंदु O 0, 0 से दूरी। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु XY की जो दूरी होती है वो यहाँ पर दिया है x का वर्ग या y का वर्ग, या करनी के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग, या d दिया है करनी xy। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा c, करनी के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वैघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर a है x का वर्ग धन 7x धन 10, b 2x धन 3, c x की घात 3 धन x की घात 2 धन 5x धन 7, या d x बटे 2 धन 2। तो यहाँ ये देखने में आ रहा है ये जो a है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये 2 घात का है, इसमें एक ही घात है, इसमें 3 घात है, और इसमें जो घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। अतः इसका आंसर जो है वो हो जाएगा द्वैघात बहुपद जो है वो ए हो जाएगा, x का वर्ग धन 7x धन 10। छठा देखते हैं, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो अपरिमेय ही होता है, अर्थात इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, किसी पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर है तो उसका उन्नयन कोण रिक्त स्थान होगा। तो ऊंचाई और दूरी यदि समान, ऊंचाई या छाया जो है समान होती है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होता है 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। दूसरा, दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो कहलाते हैं। तो जिनके आकार समान होते हैं, माप समान ना हो, तो उसे समरूप कहा जाता है, वो आकृतियाँ समरूप कहलाएंगी। तो ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज।
आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात रिक्त स्थान होती है। तो द्विघात समीकरण की जो अधिकतम घात होती है वो होती है 2, तो रिक्त स्थान पे हम 2 भर देंगे। चौथा, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से रिक्त स्थान होता है। तो उन्नयन कोण बनता है तो जो बिंदु होता है वो ऊपर की ओर होता है, तो अर्थात इसका जो आंसर है वो ऊपर हो जाएगा, वो हम रिक्त स्थान में ऊपर भर देंगे। पांचवा, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह कहलाती है, तो वह कहलाती है छेदक रेखा, तो इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। छठा, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। तो इस तरह हम रिक्त स्थानों को भर लेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।